ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बनते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? कई बच्चे हैं भाग्यशाली परंतु लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त हैं, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली कहेंगे। बाबा मिला है लेकिन बाबा को ना याद करते हैं, ना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा को पहचाना है ना, तो पहचान लिया, उसके लिए बहुत भाग्यशाली है, परंतु भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्य कैसे हुआ? क्योंकि ना हम उसके को याद कर रहे हैं, ना हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मिली मिली वस्तु और फिर गुम हो जाए। एक और प्रश्न पूछा बाबा ने, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। और गीत सुना तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान उवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान उवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं, बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं, बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहते हैं, कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को और दादा छोटे को अर्थात भाई को कहते हैं। तो बाप दादा, दादा माना सिंधी शब्द है, बड़े मतलब भाई को दादा कहते हैं और बाप तो बाप है ना। तो बाप शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट ही बैठे हैं तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तहान पास करेंगे। वो जिस्मानी इम्तहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तुम बच्चों के दिल में है कि हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, बाप माना आत्माओं का बाप शिव बाबा। निराकार बाप समझाते हैं, तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। ये रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है, कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वहाँ ऐसे अनलॉफुल नहीं होता है, वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा के पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप, उनका नाम भी गाया जाता है हेवनली गॉडफादर। बाप साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनाने। कितनी खुशी की बात है ना, बड़ा भारी इम्तहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, इसमें माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रीन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक है।
पतित से पावन बनाने वाला वो बाप ठहरा। गुरु नानक देव ने भी उनकी महिमा की है, तो जरूर उनको याद करना पड़ेगा। पहले वो अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए तो उनको समझाना है कि ये गॉडली कॉलेज है। क्या समझाना है? कि ये गॉडली कॉलेज है। भगवानुवाच। और स्कूलों में तो कभी भगवानुवाच नहीं कहेंगे। दुनिया के जितने भी स्कूल हैं उनमें जब हम पढ़ने जाते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं, वो भगवानुवाच नहीं होता। भगवान है ही निराकार ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं ना। ये तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते होंगे। बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे। ये है गॉडली नॉलेज। सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है, तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए जाएं, ये नहीं हो सकता। इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते, वहां भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे ना। गॉड नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, ये मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉडेज तो हो नहीं सकते। ये माता पिता तो जैसे गॉडेज हो जाते हैं, परंतु है तो नहीं ना। निराकार बाप को गॉड फादर कहेंगे, इस साकार को गॉड थोड़ी कहेंगे। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप है, और फिर संबंध कितने गुह्य बातें हैं। वो जिस्मानी संबंध काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है, ये तो है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना। वो अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है। इनकी आत्मा भी पढ़ती है, इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वो परमात्मा है, जो सभी का बाप है, वो पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाए? परमात्मा जन्म मरण के चक्र से तो न्यारा है, तो कैसे आकर पढ़ाएंगे? वो आते हैं फिर ब्रह्मा तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भी ड्रामा में नोंद है। कहाँ सत्युगी श्री कृष्ण और कहाँ संगम कलयुग के अंत में इस नॉलेज की जरूरत है, जिसमें परमात्मा आके ब्रह्मा के तन में ये ज्ञान दे के देते हैं। तुम कुछ भूल हो तब तो बाप आकर भूल को करेक्ट करके अभूल बनाए ना। निराकार को ना जानने के कारण ही मुझे हुए हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये भी कोई नहीं जानते हैं। जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, और वो भी जरूर बड़ा होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया होगा। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पति से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी नहीं जानते। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाता है, ये तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, और कोई वहां जा ना सके। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। कि कोई भी प्रकार का वैसे बंधन नहीं है, लेकिन अपना मन का ही बंधन है, जो मन परमात्मा में शिव बाबा में नहीं लगाते हैं या श्रीमत पे नहीं चलते। पुत्र पौत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है।
यहाँ तो एक को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा है। हाँ, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा के राजा बनते हैं, पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वो भी बाप तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग से। वो पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं, उन्हों को मैं थोड़ी आकर बनाता हूँ। वो बहुत दानी होते हैं, दान करने से राजाई कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको क्या बनाता हूँ, सुखी करता हूँ, सुख देता हूँ। वो तो 21 जन्म के लिए बनते सो भी पतित दुखी रहते हैं। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं। कितने धक्के खाते हैं ना, गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं वो। अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं है। पानी सागर से आता है, ऐसे तो बहुत नदियां हैं। विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है ये तो नहीं जानते। शक्तियों ने क्या किया कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं है, जैसे भील है बाबा कहते, बिल्कुल बुद्धू हैं, बेसमझ हैं। बाप आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया? गीता में भी है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। मनुष्य तो ये नहीं जानते हैं, हम खुद भी नहीं जानते थे। हाँ, ये जो खुद बना था अब नहीं है वो नहीं जानता तो और फिर कैसे जान सकते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं। योग किसके साथ लगाएं, पुकारें किसको? खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे? वंडर है ना, बड़ा वंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना, ज्ञान माला है, रुद्र माला, ये फिर भक्त माला है। वो है निराकारी माला, सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है? जो नंबर 1 में जाते हैं, सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। ये आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे। तुम मनुष्यों को नहीं कहेंगे, तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है। वो जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए राज्य करेंगे। मैं आत्मा, देखो बाबा क्या कह रहा है कि अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए फिर राज्य करेंगे। मैं आत्मा श्री नारायण का शरीर धारण करूंगी और फिर राज्य करूंगी। आत्मा ही सुनती और धारण करती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो। और कोई कह ना सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। बाप ही आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं ना हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। याद तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान करने से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्यात्मा नहीं बन सकते है ज्ञान गंगा की बात है कि ये ज्ञान गंगा, ये ज्ञान का जो जल है, ये जब हम आत्माएं इसमें डुबकी लगाएंगी, ये सुनेंगी, बुद्धि में धारण करेंगी, तब जाकर के हम पावन बनेंगे। उन्होंने फिर
उस गंगा का पानी से स्नान करना समझ लिया। हाँ, वो पानी भी पवित्र इसलिए माना जाता है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पहाड़ों से जहाँ से वो निकली है गंगा, है ना, तो उसमें बहुत आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इसलिए वो पानी देखना कभी बिगड़ता भी नहीं, इसलिए उसको पवित्र मानते हैं, है ना। तो वो गंगा स्नान भले करो, परंतु आत्मा के पाप धुलने के लिए नहीं, वो शरीर के लिए ठीक है ना। उसमें आयुर्वेदिक पानी जो जड़ी बूटियों का पानी मिक्स है और उससे वो शरीर के सब रोग ऐसा कोई मिटते हैं। बाकी आत्मा तो शुद्ध होगी ज्ञान गंगा जल से। ज्ञान स्नान गंगा स्नान करके फिर घर में आकर पाप करते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं, ये कोई समझते नहीं है। बाप समझाते हैं कि अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है, पहले हल्का ग्रहण होता है, अब देह दान तो छूटे ग्रहण, प्राप्ति बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है हे सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो सुदर्शन का ज्ञान भी तो चाहिए ना। बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। ये बाप ही कहते हैं कि अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सतयुग में वो गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला हो गया है, तो कहेंगे ना कि श्याम ही सुंदर बनता है। जो आत्मा काली हो गई है, मैली हो गई है, वही सुंदर बनती है, फिर सुंदर से श्याम बनता है। अब फिर जैसे बाबा ने अभी संगम युग पे आत्मा शुद्ध पवित्र सतो प्रधान बन गई, फिर सतयुग में फिर सुंदर माना, सतो प्रधान आत्मा से फिर यात्रा शुरू हुई, फिर श्याम बनता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में आते 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 नीचे फिर आके श्याम बना, तो नाम रख दिया है श्याम सुंदर। पहला जन्म सुंदर माना सतो प्रधान, अंतिम जन्म श्याम माना एकदम आत्मा मैली हो गई, तमो प्रधान हो गई। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, और फिर गोरा बनाते हैं परमपिता परमात्मा। अब काला किसने बनाया? रावण ने बनाया। और गोरा कौन बनाते हैं, सुंदर कौन बनाते हैं? शिव बाबा। आत्मा की बात है, मैली हो गई साफ हो गई, मैली हो गई, मैली बना दी रावण में ने और साफ बना दी शिव बाबा ने। योग के द्वारा आत्मा शुद्ध बन गई, साफ बन गई, सतो प्रधान बन गई। और जब देह भान अभिमान में आया और विकारों के वश हुए, तो आत्मा मैली होते होते एकदम तमो प्रधान बन गई। बाबा कहते चित्र में भी दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूँ। गोरी आत्मा स्वर्ग का मालिक बनती है, काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और काली बनती है। अब बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वो हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, परंतु योग बिगड़ तो पवित्र बन ना सके, या तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप को क्यों ना याद करें और 5 विकारों को भी जीतना है। बाप कहते हैं ये काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वो वैकुंठ के राजा थोड़ी बन सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ। बाप टीचर सतगुरु के रूप में योग बल से विकर्म विनाश कराए विकर्माजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही विकर्माजीत कहा जाता है। वहाँ विक्रम तो होते नहीं है, विक्रमाजित संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजित राजा भी होकर गया है। राजा विक्रमादित्य जिन्होंने, और एक विक्रमाजित और एक देखो दो राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजित भी, विक्रमी जो जहाँ से पाप कर्म विक्रम शुरू हुए वो राजा विक्रमादित्य, और एक है विक्रमाजीत राजा, तो विक्रमों को जीतने वाला है ना। तो हम भी विक्रमों को जीत रहे हैं।
फिर द्वापर से नए सिर विक्रम शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया है राजा विक्रम, राजा विक्रमादित्य, है ना, जहाँ से विक्रम शुरू हुए। देवताएं हैं विक्रमाजीत, जिन्होंने विक्रमों को जीता हुआ है। तो विक्रमाजीत अभी बनते हैं और द्वापर युग में विक्रमादित्य राजा का वो होता है, जहाँ से विक्रम शुरू होते हैं। अभी हम वो बनते हैं जब हम वाम मार्ग में जाते हैं, तो विक्रमों का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विक्रमों का खाता चुकतू कर फिर हम विक्रमाजीत बनते हैं, वहाँ कोई विक्रम नहीं होते। तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। यह है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती है, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूछते हैं, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, पतित दुनिया में तो राज नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर, ये बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इनको कैंची लगाओ, कातर से काट दो। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बनकर सफलता की मंजिल से दूर करते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल हैं, वही तपस्वी हैं। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव से, ना अच्छा कर्म करने वालों का हमारे पे प्रभाव पड़ सकता, ना बुरा कर्म करने वालों का बुरा प्रभाव हमारे पे, अच्छे बुरे दोनों के ही प्रभाव के बंधन से हम मुक्त होकर के साक्षी और रहम दिल बनते हैं। तभी बाबा कहते तुम तपस्वी कहलाएंगे, तुम तपस्वी हैं तब ये सब कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। और गीत क्या सुना, तकदीर जगाकर आए हो। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। कल तो 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस कहेंगे। स्मृति दिवस सो स्मृति दिवस कहलाता है, क्योंकि जितना जितना हम स्मृति में रहते हैं उतना समर्थ बनते जाते हैं। तो ऐसे आने वाले कल के लिए आज भोग की भी तैयारी हो रही है, और आज से ही वो स्थिति जो पूरा वैसे तो जनवरी मास से चल रहा है, लेकिन बीच में कुछ कुछ और सेवाएं आती है तो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन आने वाले कल तो हम सभी मौन में भी रहेंगे, योग तपस्या भी करेंगे, बाबा की मुरली सुबह भी सुनेंगे, और बाबा को भोग भी लगेगा, नाश्ते का भी भोग लगेगा। अपना जो फल और दूध का, गाजर वाला दूध और फल का नाश्ता होगा, और बाबा को पहले भोग लगेगा, वही हम सभी नाश्ता करेंगे। उसके बाद भी तपस्या करेंगे सभी। जैसे बड़े दादी के होते हुए सब अपने अपने कारोबार से कल छुट्टी लेते थे, तो ऐसे कल के लिए फिर से छुट्टी लेंगे और फिर तपस्या भी करेंगे, और फिर दोबारा 12 बजे 12:30 बजे फिर भोग लगेगा, और फिर बाबा को हम सब भोग लगा के और फिर छुट्टी करेंगे। और शाम को फिर सूरज भाई की क्लास और बाबा मिलन
शाम का रहेगा वो सब भी हम करेंगे। खूब शांति में, मौन में, ध्यान में रहते हुए, बाबा की याद में रहते हुए ऐसी सुंदर स्थिति बनाएंगे जो स्मृति जितनी रहेगी उतना स्मृति आएगी, शक्ति आएगी। तो आप सभी भी ऐसा करेंगे, हम सभी भी ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए बाबा की याद में ओम शांति।